Hello guys, this is AK Bhardwaj. Today I am here with very interesting news. The news is about स्माइल मिशन। देखिए ये जो न्यूज़ है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे एग्ज़ाम आपका यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो या एसएससी हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि नायब तहसीलदार, एलाइड, क्लरिकल और अन्य कोई टीचिंग एग्ज़ाम। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये स्माइल मिशन क्या है। हम ये जानेंगे कि ये स्माइल मिशन कौन सी एजेंसी लेके आई है, कौन सी स्पेस एजेंसी इसको लेके आई है, और हम ये जानेंगे कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये भी जानेंगे कि इस मिशन के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कृपया एंड तक बने रहें। स्माइल मिशन, सबसे पहले स्माइल मिशन का समझते हैं कि ये स्माइल मिशन होता क्या है। देखिए, स्माइल मिशन की सबसे पहले हम पूरी फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि स्माइल का मतलब क्या है। देखिए इसमें जो एस है, एस का मतलब है सोलर विंड, और उसके बाद एम है जिसका मतलब है मैग्नेटोस्फीयर, और उसके बाद आपका आई है जिसका मतलब है आयनोस्फीयर, और उसके बाद एल है जिसका मतलब है लिंक, और ई है जिसका मतलब है एक्सप्लोरर। देखिए ये मिशन स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है, पर स्पेस में क्या एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है ये आपको समझना है। देखिए ये स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है सोलर विंड और मैग्नेटोस्फीयर की इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए। सोलर विंड और मैग्नेटोस्फीयर के बीच में इंटरेक्शन होती है, उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। अब आपको समझना है कि सोलर विंड होता क्या है। देखिए सोलर विंड ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सन छोड़ता है, और सन छोड़ता है इनको कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स में लगातार, और ये स्पेस में एक स्पीड में चारों तरफ फैल जाते हैं। इनकी स्पीड 300 से लेके 400 किलोमीटर पर आवर तक होती है। स्पेस में जाते ही ये बहुत सारे प्लैनेट्स के पास जाते हैं, उनके साथ स्ट्राइक करते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्लैनेट्स में हमारी अर्थ भी है, तो ये सोलर विंड्स जाके अर्थ के साथ भी एक तरह से अर्थ में भी ये एंटर करती हैं। अब अर्थ में जब ये एंटर करती हैं तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को कह दिया जाता है मैग्नेटोस्फीयर। देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जितने भी रीजन को इन्फ्लुएंस करती है उसको मैग्नेटिक शील्ड कह दिया जाता है, और मैग्नेटिक शील्ड को एक कॉमन टर्म दी गई है मैग्नेटोस्फीयर। ये जो अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर है ये पृथ्वी को बचाती है इन सोलर विंड से। तो सोलर विंड्स आती हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से बचाती है। तो आपको इस मिशन का ऑब्जेक्टिव समझ आया। इसका ऑब्जेक्टिव है सोलर विंड और एटमॉस्फेयर के बीच में होने वाली इंटरेक्शंस को स्टडी करना। ये इस इंटरेक्शंस को और डीपली स्टडी करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सरे इमेजेस लेगा। अगर ये सोलर विंड्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रोकी नहीं जाएं तो ये फिर आइनोस्फीयर में एंटर कर सकती हैं, और आइनोस्फीयर में ये काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती हैं।
इसलिए ये वर्ड आइनोस्फीयर इस मिशन में लिखा गया। आगे देखिए, आगे लिखा है लिंक एक्सप्लोरर, तो ये एक एक्सप्लोरर है, ये आप सभी को पता है। आगे समझते हैं, आगे बात हो रही है स्पेस एजेंसी की। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो इसको लॉन्च कर रही है? देखो, इसको दो एजेंसियां लॉन्च कर रही हैं। एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में है एक चाइना की स्पेस एजेंसी। तो एक एजेंसी नहीं है जो इसको लॉन्च कर रही है, इसको दो एजेंसीज लॉन्च कर रही हैं। एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी है चाइनीज स्पेस एजेंसी। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है, ऑब्जेक्टिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव है सोलर विंड्स और साथ साथ में मैग्नेटोस्फीयर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसका अध्ययन करना। तो थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये पिक्चर ये शो कर रही है कि जब इसका लॉन्च किया गया, लॉन्च कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना नामक जगह से किया गया। देखिए, लॉन्च करने वाली एजेंसी तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, पर ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप से लॉन्च नहीं करती, ये साउथ अमेरिका से लॉन्च करती है। और साउथ अमेरिका में भी ये एक छोटी सी जगह है ब्राज़ील के नॉर्थ में, फ्रेंच गुयाना, वहाँ से लॉन्च करती है। ये फ्रेंच गुयाना फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस की टेरिटरी है। अब इस फ्रेंच गुयाना से इस मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि यहाँ पर इसको एक नेचुरल बूस्ट मिलता है। बूस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि ये फ्रेंच गुयाना इक्वेटर के बिल्कुल पास में लोकेटेड है और इक्वेटर के पास में लोकेटेड होने की वजह से लॉन्च के समय एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए, अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और अर्थ की रोटेशनल फोर्स इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अर्थ की रोटेशनल फोर्स इक्वेटर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। अब ये अर्थ की रोटेशनल फोर्स रॉकेट को भी एक्स्ट्रा पुश दे देती है, क्योंकि रॉकेट को भी ईस्ट डायरेक्शन में ही लॉन्च किया जाता है। देखिए, अर्थ की रोटेशन भी किधर को हो रही है? ईस्ट डायरेक्शन को, और रॉकेट को भी लॉन्च किया जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन को। कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? इक्वेटर के पास, जहाँ रोटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस रॉकेट को एक पुश मिल जाता है। तो रॉकेट लॉन्च होने के बाद आसमान में जाता है और जिस रॉकेट पर इसको लॉन्च किया जाता है उसको वेगा सी बोल देते हैं। आप सभी जानते हैं, कभी भी कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो रॉकेट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको वेगा सी रॉकेट पर लॉन्च किया जाता है। आसमान में जाने पर जब ये अपने ऑर्बिट में पहुंचता है तब वेगा सी रॉकेट सेपरेट हो जाता है और सैटेलाइट अलग हो जाता है। देखिए, सैटेलाइट इस कैप्सूल के अंदर है। ये कैप्सूल के अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि सैटेलाइट अपनी लोकेशन पर सेफली पहुंच सके। थोड़ा और डिटेल जानते हैं। देखिए, स्काई में ये जो स्माइल मिशन को छोड़ा गया है, सैटेलाइट को जो छोड़ा गया है वो छोड़ा गया है 1,21,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, और इसको छोड़ा गया है पोल के ऊपर। पोल के ऊपर छोड़ा गया है और 1,21,000 किलोमीटर की हाइट पर छोड़ा गया है। और वहाँ पर छोड़ने के बाद ये अपने ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से ये सैटेलाइट पोल के ऊपर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और इसका काम क्या है? सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन का अध्ययन करना। ये देखिए, बहुत सुंदर पिक्चर बताई गई है जिसमें हमारा ये स्माइल सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे जानते हैं।
अब हम समझते हैं कि इस मिशन का जो उद्देश्य है सोलर विंड और साथ साथ में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना, वो सोलर विंड आती कहाँ से है। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चार्ज पार्टिकल हैं जो कि सन से निकलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इस पिक्चर में बताया गया है कि किस तरह से इनका ओरिजिन होता है। देखिए ये सन है, सन से आपकी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकलते रहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हैं और ये लगातार आपकी स्पेस में रिलीज़ होते रहते हैं, और स्पेस में रिलीज़ होने के बाद ये अर्थ के नज़दीक भी आते हैं, और अर्थ में इन चार्ज पार्टिकल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बचाती है। अब ये जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, इन चार्ज पार्टिकल को कलेक्टिवली सोलर विंड कह दिया जाता है। देखिए जो सन है, सन से सिर्फ सोलर विंड ही नहीं निकलती, सन से बहुत सारी रेडिएशंस भी निकलती हैं, और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत टाइप की होती हैं। सन से यूवी रेडिएशन भी निकलती हैं, सन से एक्सरे रेडिएशंस भी निकलती हैं, और ये जो सन से रेडिएशंस निकलती हैं इनको सोलर फ्लेयर कह दिया जाता है। तो देखिए सन से दो तरह की चीज़ें निकलती हैं, एक तो सन से सोलर विंड निकलती है और दूसरी सोलर फ्लेयर, और दोनों से ही हमारी अर्थ को खतरा होता है, क्योंकि ये सन से आने वाली सोलर विंड हो या सोलर फ्लेयर हो, ये दोनों ही पृथ्वी में एंटर करने के लिए पूरी तरह से पावरफुल होती हैं, पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें इन सोलर विंड से भी और सोलर फ्लेयर से बचाती है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम और समझते हैं कि किस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के बीच में इंटरेक्शन होती है। ये देखिए ये आ रही हैं आपकी सोलर विंड्स जो कि सन से आ रही हैं। अब ये जो सोलर विंड्स आती हैं, ये सोलर विंड्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये सोलर विंड्स इंटरेक्ट करती हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर ओरिजिनेट कैसे होती हैं। देखिए अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है अर्थ के आउटर कोर की वजह से। देखिए अर्थ के आउटर कोर लिक्विड होता है और साथ साथ में ये आयरन और निकल से बना होता है। ये आयरन और निकल दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस में वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये आयरन और निकल भी फिर रोटेट करते हैं। अब आयरन और निकल जब आउटर कोर में रोटेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जब भी पैदा होता है, आप सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फिर पैदा होती है। यही कारण है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है। किसकी वजह से होती है? आउटर कोर की वजह से। आउटर कोर में कौन पैदा करता है? आयरन और निकल पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और आयरन और निकल भी रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इसीलिए अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस जिस रीजन को प्रभावित करती है उसको कलेक्टिवली मैग्नेटिक शील्ड कह दिया जाता है, और मैग्नेटिक शील्ड को ही हम कलेक्टिवली मैग्नेटोस्फीयर कह दिया जाता है। ये जो मैग्नेटिक शील्ड है, ये मैग्नेटोस्फीयर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोलर विंड को हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने नहीं देता। और इन दोनों की जो इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शन को ये मिशन अध्ययन करेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बताया गया। ये स्माइल मिशन का सैटेलाइट है जो इमेजेस लेगा सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की। यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है, सोलर से ये विंड आ रही है और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों में जो भी इंटरेक्शन होगी इसकी ये इमेजेस लेगा।
स्माइल मिशन का सैटेलाइट। ये जो भी इमेजेस लेगा ये एक्सरे इमेजेस लेगा। इससे बेहतर वे में समझ आएगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से सोलर विंड से हमारे एटमॉस्फेयर को बचाती है। देखिए, हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सोलर विंड से सेफ नहीं रहता। हमारे पोलार रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी वीक होती है, तो ये सोलर विंड्स वहाँ पर एटमॉस्फेयर में घुस जाती हैं और एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद ये दो तरह की लाइटें पैदा करती है, जिनको हम नॉर्दर्न लाइट कहते हैं और सदर्न लाइट कहते हैं। आप कभी भी पोलार रीजन में जाना, नॉर्वे या स्वीडन, वहाँ पर रात को आपको बहुत सारी लाइटें दिखेंगी। ये लाइटें नॉर्दर्न लाइट कहलाती हैं और साउथ में इनको सदर्न लाइट कह देते हैं। ये लाइटें बहुत ही सुंदर होती हैं और ये क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि सोलर विंड आपकी एटमॉस्फेयर में घुस चुकी होती है और एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में? आयनोस्फेयर में। यही चीज़ें यहाँ पर और डिटेल में बताई गई हैं। देखिए, सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन की वजह से बहुत सारी सोलर विंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस नहीं पाती। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस सैटेलाइट में ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो हेल्प करेंगे बेटर स्टडी करने में सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगा है सॉफ्ट एक्सरे इमेजर। ये एक्सरे इमेजेस लेगा सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। इसके साथ साथ इसमें आपका मैग्नेटोस्फीयर बूम लगा है, जो कि आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेगा। और इसमें लाइट आइनो एनालाइजर लगा है, जो कि हमारे आइनोस्फीयर को ऑब्जर्व करेगा। साथ में इसमें अल्ट्रा वायलेट ऑरार्स इमेजर लगा है, जो नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट्स को ऑब्जर्व करेगा। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं और ये कंपोनेंट आपको पता होने बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा आप इधर ये कंसाइज वे में जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से ये जो आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट सोलर विंड्स और सन रेडिएशन और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन को अध्ययन करेगा। और अगर ये अध्ययन अच्छे ढंग से किया जा सके तो इस अध्ययन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स ये हैं कि ये सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को और साथ में ये प्रभावित करती हैं जीपीएस की वर्किंग को। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की वर्किंग को, ग्रिड की वर्किंग को। आप सभी जानते हैं हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसकी फंक्शनिंग को ये प्रभावित करता है। रेडियो कम्युनिकेशन को ये प्रभावित करता है। तो बहुत सारी चीज़ों को सोलर विंड्स प्रभावित करती हैं। अब इस प्रभाव को कम करने में हेल्प मिलेगी अगर ये मिशन सक्सेसफुली हमें सोलर विंड्स और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको डाटा बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी